यह सच है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर पल हमारी सांसों के साथ ही चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सांसों में ही एक गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर न केवल आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हैं, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी जान सकते हैं। आइए इस अद्भुत रहस्य की यात्रा पर चलें, जहां हर सांस में आपको एक नया रहस्य जानने के लिए मिलेगा और हर श्वास के पीछे एक अनसुलझा रहस्य छुपा है। दोस्तों, सांस केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का स्रोत है। यह वही ऊर्जा है जो हमारे शरीर को गति देती है, या बोल सकते हैं कि इसी से ही हमारा शरीर चलता है, हमारे विचारों को जन्म देती है और हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है। प्राचीन योगियों और ऋषियों ने सदियों पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उनका मानना था कि जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। वे जानते थे कि सांस केवल हवा नहीं है, यह एक कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी और फैली हुई है। जब हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्या आपने कभी अपनी सांसों को महसूस किया है? हर इंसान एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया? जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांसें हल्की और धीमी हो जाती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो ये तेज और उथली हो जाती है। यही नहीं, जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि वे अदृश्य लगती हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए एक निश्चित मात्रा में सांसें मिलती हैं। अगर आप अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि योगी वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों के रहस्य को समझ लिया था। तो आपको सांसों के रहस्य को कैसे समझना है? प्राणायाम, सांस नियंत्रण अभ्यास। प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा का विस्तार। जब आप गहरी, लयबद्ध सांस लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जैसे अभ्यास आपको अपने शरीर और मन पर नियंत्रण देना सिखाते हैं। सांस और चेतना का संबंध, जब आप अपनी सांसों को शांत करते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है। ध्यान और सांस की एकता आपको सुप्त शक्तियों, साइकिक पावर्स तक पहुंचा सकती है। मृत्यु पर विजय का मार्ग योगियों के अनुसार, मृत्यु से पहले व्यक्ति की सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं। अगर कोई अपनी अंतिम सांस को संवेदनशीलता से पकड़ ले तो वह मृत्यु को भी पार कर सकता है। जब योगियों ने मृत्यु को हराया था, पुराणों में कई कहानियां मिलती हैं जिनमें योगियों ने संजीवनी शक्ति का प्रयोग कर मृत्यु को हरा दिया। कहा जाता है कि महान योगी महाअवतार बाबा जी सदियों से जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। एक अन्य कथा के अनुसार शिव के शिष्य मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु का भय सताने लगा। उन्होंने अपनी सांसों को इतनी गहराई से साध लिया कि यमराज भी उन्हें लेने में असमर्थ हो गए। इससे साबित होता है कि जिसने अपनी सांसों को साध लिया, समझ लिया, उसका मृत्यु पर अधिकार हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं सांसों के इस रहस्य को जानने के लिए? कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मैं तैयार है। आपको सांस लेना एक साधारण प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं या गहराई से समझते हैं तो यह आपको एक अलौकिक यात्रा पर ले जाती है। यह यात्रा केवल जीवन तक सीमित नहीं रहती है, यह आपको उन द्वारों तक पहुंचाती है जहां से मृत्यु खुद एक रहस्य बन जाती है। क्या आप भी अपनी सांसों की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? क्या आप मृत्यु के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर सांस एक रहस्य है जिसे जानने की शक्ति केवल आपके भीतर है। तो आइए इन सांसों के रहस्य को गहराई से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं ग्रहण करते, हम एक ऐसी गूढ़ ऊर्जा को भी आत्मसात करते हैं जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में बहने वाली सूक्ष्म धाराएं, नाड़ियों के माध्यम से पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होती है। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं: इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। आइए इन रहस्यमय नाड़ी और उनकी शक्तियों को समझते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये जीवन के 3 रहस्यमय मार्ग हैं। सबसे पहले इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ये नाड़ी बाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसका संबंध शीतलता, चंद्रमा और मानसिक शांति से होता है। जब इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तो मन शांत और स्थिर रहता है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, ये सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है।
ये नाड़ी दाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसका संबंध गर्मी, सूर्य और भौतिक ऊर्जा से है। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो शरीर में शक्ति और कर्मशीलता बढ़ती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। ये मध्य मार्ग से संबंधित है। ये सबसे रहस्यमय नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होती है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो आध्यात्मिक जागरण होता है। यही नाड़ी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का द्वार है। यही रहस्य है कि सामान्य व्यक्ति की सांसें या तो इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन योगियों ने अपनी साधना से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर लिया जाता है, जिससे वे भौतिक सीमाओं से परे जाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि प्रत्येक मानव के भीतर एक सुप्त शक्ति छुपी होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ में सांप के जैसी कुंडली मारकर सोने जैसी अवस्था में रहती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है और विशेष प्राणायाम व ध्यान से इस शक्ति को जागृत करता है, तब वह अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के चरण कौन कौन से हैं। गहरी सांसों से मन को स्थिर करना, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, ऊर्जा को धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक उठाना। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी पूरी तरह जाग जाती है तब व्यक्ति अमरत्व की सीमा को छू सकता है, मतलब मृत्यु से परे की यात्रा कर सकता है। योग शास्त्रों में बताया गया है कि सांसों की गति जितनी धीमी होती है, जीवन उतना ही दीर्घायु होता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्राचीन ऋषियों ने ऐसी साधनाएं विकसित की जिनके माध्यम से वे अपने शरीर को त्यागे बिना वर्षों तक जीवित रह सकते थे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं समाधि की अवस्था। यह एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति की सांसें लगभग निलंबित हो जाती हैं, मन पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये होता है प्राण और मृत्यु के बीच का संबंध। प्राचीन योग ग्रंथ कहते हैं, जिस दिन आप अंतिम सांस लेते हैं उसी दिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई अपनी प्राण शक्ति को साध ले तो वह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। वो कैसे? कुछ योगी और साधक वर्षों तक जीवित समाधि में रहते हैं। वे अपनी सांसों की गति को इतना धीमा कर लेते हैं कि हृदय की धड़कन भी बंद प्रतीत होती है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। क्या आप भी इस रहस्य को जान सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में बताएं अभी तक आपने इस वीडियो से क्या सीखा। यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप भी इस रहस्य की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। इस विधि की शुरुआत कैसे करनी है? सांस का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ। हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि किस नाड़ी से सांस चल रही है, इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बारी बारी से नासिका से श्वास लें और छोड़ें। इससे सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास बहुत ही लाभकारी समय है। सुबह 4 बजे से 5:30 का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस समय की गई साधना या प्रार्थना कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। अंतिम रहस्य की यात्रा, कैसे सांसों से अमरत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप केवल जीवन के अनुभवों को ही नहीं बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी समझ सकते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ब्रह्मांड की खोज है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के माध्यम से एक अनंत यात्रा शुरू करने के लिए? हर सांस एक द्वार है जीवन और मृत्यु के पार जाने का। इस रहस्य को जानिए और स्वयं को मुक्त कीजिए। ऐसी ही एक है प्राण शक्ति का रहस्य, जो कि जीवन से परे की यात्रा है। जब हम सांस लेते हैं तो यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। हमारी सांसें ही हमें मृत्यु से जीवन और भौतिक से आध्यात्मिक के बीच जोड़ती हैं। प्राचीन योगियों ने महसूस किया कि यदि हम सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन मरण के बंधनों को भी पार किया जा सकता है। तो आइए अब हम इस रहस्य की ओर गहराई में उतरते हैं। प्राण चक्रों की शक्ति और वह दिव्य स्थिति जिसमें मृत्यु भी हार मान लेती है। हमारे 7 चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र होते हैं। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को वंश में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। चक्रों को जागृत करने के लिए ये चक्र ऊर्जा के मुख्य केंद्र हैं और इनका संतुलन ही जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। आइए इन रहस्यमय चक्रों की शक्ति को समझते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूट चाक्रा, जिसका स्थान है रीढ़ की हड्डी। तत्व पृथ्वी, शक्ति, अस्तित्व और स्थिरता।
इससे होने वाला लाभ, जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। मूलाधार चक्र के जागरण से कुंडलिनी शक्ति की यात्रा शुरू होती है। इसे जागृत करने के लिए मूलबंध और मूलाधार ध्यान का अभ्यास किया जाता है। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्रल चाक्रा, जिसका स्थान है नाभि के नीचे। तत्व, जल, शक्ति, सृजनशीलता और इच्छा शक्ति। इससे होने वाले लाभ, इस चक्र का नियंत्रण मिलने से व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करने से प्राण शक्ति का बहाव ऊर्ध्व गति में बढ़ने लगता है, जिससे मानसिक शक्ति जागृत होती है। तीसरा, मणिपुर चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका स्थान है नाभि के पास। तत्व, अग्नि, शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा। होने वाले लाभ, जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है। मणिपुर चक्र जागृत होने पर योगी अपने शरीर की आंतरिक गर्मी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे तप शक्ति भी कहा जाता है। चौथा, अनाहत चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट चक्रा, जिसका स्थान है हृदय के पास। तत्व है वायु, शक्ति, प्रेम और करुणा। होने वाले लाभ, इस चक्र के जागरण से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। इस चक्र को जागृत करने से व्यक्ति को भौतिक और आत्मिक संतुलन मिलता है। पांचवां, विशुद्ध चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट चक्रा, जिसका स्थान है कंठ के पास। तत्व है आकाश शक्ति, अभिव्यक्ति और सत्य। इससे होने वाले लाभ, जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति की वाणी में शक्ति आ जाती है। विशुद्ध चक्र जागरण से व्यक्ति की वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जो कहा जाए वही सच होने लगता है। छठा, आज्ञा चक्र, इससे होने वाले लाभ। थर्ड आई चक्र, जिसका स्थान है भौहों के बीच। तत्व है मन, शक्ति, अंतर्ज्ञान और दृष्टि। इससे होने वाले लाभ, यह चक्र जागने से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करना मृत्यु से परे जाने की कुंजी है। इसे त्राटक साधना और भ्रामरी प्राणायाम से जागृत किया जाता है। सातवां और आखिरी है सहस्रार चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्राउन चक्रा, जिसका स्थान है सिर के ऊपर। तत्व है शुद्ध चेतना शक्ति, दिव्यता और अमरत्व। इससे होने वाले लाभ, जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। योगियों के अनुसार सहस्रार चक्र के जागरण से व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को छोड़कर कृत्रिम मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय साधना, भारतीय संस्कृति में मृत्यु पर विजय के लिए विशेष साधनाएं की जाती हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसकी प्राण ऊर्जा संरक्षित रहती है। सांसों की अंतिम रहस्य की चाबी सांसों की गणना, मतलब सांसों की गिनती करना। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को सीमित सांसें मिली हैं। यदि आप अपनी सांसों को धीमा कर लेते हैं तो आपका जीवन लंबा हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम से सांसों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। सुषुम्ना जागरण, जब आपकी सांस दोनों नासिकाओं में समान रूप से बहने लगती है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही वह द्वार है जिससे मृत्यु पर विजय संभव है। क्या आप तैयार हैं अमरत्व की ओर बढ़ने के लिए? यदि आप अपनी सांसों को साध लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेंगे। सांसें ही आपके जीवन की चाबी हैं। इन्हें समझिए, इन्हें साधिए और मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो सब भी खुशहाल और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।